हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है। आज वक्फ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई भी हुई। आइए हिंदू पक्ष की जो वकील है रीना सिंह, जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि आखिर आज इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आगे कदम उठाया जाए। देखिए, आज जो वक्फ के अमेंडमेंट को लेकर के पिटीशन PIL दाखिल की थी मुस्लिम पक्ष ने, उसको लेकर के सुनवाई थी और अमेंडमेंट्स के अंदर जो मेन मुद्दे थे वो मुस्लिम पक्ष ने कुछ पॉइंट रखे जिसको लेकर के बहस हुई। जो उनके विवाद के पॉइंट थे, पहला ये था वक्फ बाय यूजर और दूसरा था कि भाई जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें जो 2 नॉन मुस्लिम लोगों को जोड़ा गया है उसको लेकर के उनको आपत्ति थी। तो दूसरा एक जो वक्फ बाय यूजर है उसमें ये था कि उन्होंने मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि हमारे पास ज़्यादातर ज़मीनों के रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो जो वक्फ बाय यूजर का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में ही विवादास्पद है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो जो पुराना 1995 का जो वक्फ एक्ट था उसमें ये था कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को देना चाहता है तो वो उसका स्वागत है, पर अगर कोई बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में या वक्फ ट्रिब्यूनल में कोई गैर मुस्लिम है तो उन्हें उससे आपत्ति है। और दूसरा वक्फ बाय यूजर में ये था कि आपको कोई ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे कहीं ज़मीन की स्टाम्प ड्यूटीज़ खरीद देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी जिस भी ज़मीन अगर आपके पोजेशन में आ गई तो आप उसके वक्फ बाय यूजर बन गए। तो इस चीज़ को लेकर के सरकार ने अमेंडमेंट्स की हैं जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। आज मुस्लिम पक्ष ने जोर लगाया कि इस पे स्टे लगा दिया जाए एक इंटरिम ऑर्डर के थ्रू, और जो वो लोग नाकाम रहे। तो इसमें क्योंकि देखिए एक जो सबसे बड़ी ये है कि भाई जहाँ पे हम आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, तो अगर हिंदुओं को या फिर किसी भी अन्य को, चाहे वो सिख है या वो क्रिश्चियन है, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो बाय पोजेशन किसी भी ज़मीन को अपनी ज़मीन घोषित कर ले। पर मुस्लिम्स को वक्फ के नाम पर, वक्फ बाय यूजर के नाम पर वो किसी भी ज़मीन को अपनी ज़मीन घोषित कर सकता है। इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने आपत्ति करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पे स्टे नहीं लगेगा और जो अमेंडमेंट्स हैं ये एज इट इज़ कानून इम्प्लीमेंट होगा। हम हिंदू पक्ष के वकील हैं, जरा हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि बंगाल में जो हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए आज जजेस ने इस चीज़ पे कमेंट किया कि भाई जो वक्फ को लेकर के ये जो वायलेंस हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय जजेस ने इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करी। ये देखिए, ये जहाँ पे अगर ऐसा वायलेंस हो रहा है तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वहाँ के सिस्टम मशीनरी की ड्यूटी है, क्योंकि जो स्टेट का पहला कर्तव्य है कि अपने जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के एंड पे फेलियर है और मैं केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति से ये गुजारिश करूंगी कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि देखिए कोई भी कानून लगेगा इसमें या कोई भी कानून हटेगा, इसमें एक आम आदमी का जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही थोड़ा सा रह जाता है। हालांकि उसे इफेक्ट पड़ता है, पर जहाँ पे एक ऐसे ही कि जान माल और कानून व्यवस्था बिगड़ जाए तो इस चीज़ को लेकर के सरकार को, केंद्र सरकार को देखना चाहिए। और ऐसी कहीं पे भी किस तरह की अगर पलायन होता है ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो वक्फ को लेकर जो भ्रांति फैलाई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि इससे जो हमारी ईदगाह है, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, ये हमसे छीनने का प्रयास सरकार कर रही है। आपने इस पूरे बिल को पढ़ा होगा, तो आपको कहीं से लगा इस बिल में ऐसा कुछ है कि जिससे ये सब छीनने का प्रयास सरकार कर रही है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पे कोई ईदगाह बनता है तो देखिए ईदगाह बनने का क्या प्रोसीजर होता है कि आप पहले तो ज़मीन लेंगे, आप ज़मीन लेंगे, आप ज़मीन खरीदेंगे या आप किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। तो इस्लाम के हिसाब से कोई भी जो जायज़ ईदगाह है या मस्जिद है वो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की ज़मीन पे कब्जा करें। तो जो वक्फ की जो अमेंडमेंट्स हैं वो इसी चीज़ में जा रही हैं कि भाई जो आपका अगर यहाँ पे मस्जिद है तो आपने ज़मीन कब खरीदी थी, कब आपके पास मालिकाना हक आया, इसी चीज़ को लेकर के ये अमेंडमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें कहीं से आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 का उल्लंघन, ये खासतौर पे इसी पे जोर दिया जा रहा है कि इसका उल्लंघन किया जा रहा है, बार बार कह रहे हैं। इसमें क्या आप दर्शकों को जरा समझाइए कि क्या आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का किस प्रकार से उल्लंघन है? देखिए आर्टिकल 14 का तो अभी तक उल्लंघन हो रहा था। आर्टिकल 14 ये कहते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, कि सभी समान हैं।
तो पर अभी तक तो वक्फ के जिस तरह से वक्फ लागू था तो इस तरीके से तो कोई सामान था ही नहीं, क्योंकि हिंदुओं को तो ये अधिकार था ही नहीं कि आपके पास अगर किसी भी चीज़ का पोजेशन है, कि अगर आपने कहीं पे किसी पार्क में या रेलवे ट्रैक के किनारे मंदिर बना लिया है तो वो फिर आपके मंदिर की या सनातन की ज़मीन हो गई। तो कैसे एक मुस्लिम पक्ष को और मुस्लिम बोर्ड को ये हक मिल गया है संविधान के थ्रू, और वो भी वक्फ बाय यूज़र के नाम पर, कि आप जहाँ पे बैठे हैं वो आप उस चीज़ के मालिकाना हो गए हैं। और कपिल सिब्बल जैसा कि वो बार बार कह रहे कि लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, धर्म की आज़ादी पे चोट पहुंचाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? क्या लग रहा है धर्म की आज़ादी पे चोट पहुंचाया जा रहा है? देखिए, आपको धर्म और ज़मीन का कोई लेना देना नहीं है जी। आपको अपना धर्म निभाना है, आप धर्म निभाइए। आपको किसी दूसरे की ज़मीन के ऊपर कब्जा करके आपका कौन सा धर्म निभ रहा है? अगर इस्लाम में वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि भाई हाँ हमें मस्जिद बनाना है तो आप ज़मीन खरीदिए, पैसे दीजिए, स्टैम्प ड्यूटी दीजिए। अभी तक वक्फ बाय यूज़र में क्या हो रहा था कि आपने कहीं पे भी ज़मीन का पोजेशन ले लिया है और आप उसके मालिक बन गए हैं, और आज आप ये कह रहे हैं कि मैं वक्फ बाय यूज़र हूँ पर कागज़ आपके पास नहीं है। तो कोर्ट ने इस चीज़ को ये बताया कि भाई देखिए, आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो देश के संविधान में लागू है, और ये जो इक्वालिटी है ये आपने हिंदुओं को, सिखों को या क्रिश्चियंस को तो दी नहीं है कि वो उनका कि भाई जो भी ज़मीन है तो वो बाय यूज़र है। आप कहीं पे बैठ गए हैं, आपने पोजेशन आ गया तो आप मालिक बन गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिविल कोर्ट के अंदर आए और यही अमेंडमेंट्स में है, और हम इस चीज़ का जो सपोर्ट करते हैं, और दूसरा न्यायालय के समक्ष ये हियरिंग अभी जारी है।